नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कल के दिन लगने ही वाला है और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वह काफ़ी ज़्यादा खास और विशेष बताया जा रहा है, क्योंकि ये देव दीपावली पर पड़ने वाला है और इसी के कारण 7 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी और 8 नवंबर को यह चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण आपको बता दें कि यह एक ऐसा समय होता है कि अगर इसी समय में कुछ खास चीज़ों को कर लिया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा धन आगमन के स्रोत खुलते हैं और काफ़ी लोगों के साथ तो यही समस्या रहती है कि वह जितने भी कार्य करते हैं उन्हें धन आगमन के स्रोत प्राप्त हो ही नहीं पाते हैं। जैसे कि धन तो उन्हें प्राप्त होता रहता है लेकिन लगातार प्राप्त नहीं हो पाता है और इसी की वजह से उनके जीवन में, परिवार में काफ़ी ज़्यादा गृह कलेश बढ़ने लग जाता है। सारी समस्याएं इसी के कारण बढ़ने लग जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण पर कौन कौन सी खास चीज़ों को आपको कर लेना है, जिसके करने से धन आगमन के जो स्रोत हैं वो आपके जीवन में बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ध्यान से बिल्कुल इस वीडियो को आपको सुनना है और जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे वे बिल्कुल निश्चित आपको करने हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही सौभाग्यशाली होता है। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है, जो भी कोई व्यक्ति सुबह उठते ही भगवान शिव का ध्यान करता है, नाम लेता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में चल रहे जितने भी संकट होते हैं, संपूर्ण 9 ग्रह मिलकर उसके सारे संकट को हर लेते हैं। और जो कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, दूध आदि का अभिषेक करता है, शहद आदि चढ़ाता है, तो इससे उसके जीवन में मिठास खुलती ही चली जाती है और वह जो भी मनोकामनाएं करता है उसे निश्चित ही प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, अब चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा पर साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण होगा और भारत में चंद्र ग्रहण दिखने के कारण इसका सूतक काल मान्य हो जाएगा। जैसा कि काफी लोग ऐसा समझ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण का भारत में प्रभाव नहीं होगा, तो आपको बता दें कि इसका प्रभाव होगा और देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। देश की पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है तो वहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक नजारा देखने को मिलेगा। और 8 नवंबर को शाम के समय जैसे ही चंद्रोदय हो जाएगा, उसी समय चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई भी देने लगेगा। और यह चंद्र ग्रहण भारत में शाम 6:19 पर खत्म हो जाएगा। 8 नवंबर मंगलवार को देश दुनिया में साल 2022 का आखिरी ग्रहण देखने को मिलेगा और यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 15 दिनों के अंतराल पर यह दूसरा ग्रहण होगा। इससे पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था जिसका ऐसा ही प्रभाव होता है। तो चंद्र ग्रहण में कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जो समय हमने आपको बताया है वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये बात आप ध्यान रखें कि जैसा हमने आपको बताया है कि 6:19 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपना खाना आदि वगैरह बना सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय में बिल्कुल भी खाना आपको नहीं बनाना है और अगर खाना खाते भी हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर सुबह ही आप अवश्य ही रख लें, जिससे खाने में उन तुलसी के पत्तों को डाला जा सके और चंद्र ग्रहण का प्रभाव खाने पर ना पड़े। क्योंकि खाने के माध्यम से भी काफी बार दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है और काफी लोग इसी चीज का ध्यान नहीं देते हैं और बस इसी से उनके जीवन में बहुत सारी चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। जैसे कि ये ग्रहण के समय होते हैं, इन्हीं समय में अगर आप कुछ गलतियों को कर देते हैं, जैसे कि नाखून को काटना, कपड़े आदि धोना, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे तुरंत ही गुरु ग्रह भी खराब हो जाता है। चंद्र ग्रह तो खराब हो ही जाता है और गुरु ग्रह जैसे ही खराब होता है तो इससे धन प्राप्ति के जो मार्ग हैं उनमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और ये चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ अवश्य ही होती हैं कि जितनी भी वह चीज़ें करते हैं उनमें बिल्कुल भी उनके कार्य स्मूथली हो नहीं पाते हैं, यानी कि आसानी से हो नहीं पाते हैं और हर एक कार्य में बाधाएं, अड़चनें बिल्कुल ही आती रहती हैं। तो चंद्र ग्रहण पर कपड़े धोना, नाखून आदि वगैरह काटना, खाना खाना, खाना बनाना, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं को बिल्कुल भी आपको नहीं छूना है, क्योंकि इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जो चंद्र ग्रह है वह पृथ्वी का ही एक हिस्सा है और चंद्र ग्रह का काफी ज्यादा प्रभाव इंसान के शरीर पर पड़ता है, उसके आभा मंडल पर पड़ता है। बल्कि मन का जो कारक ग्रह है वह चंद्र ग्रह को बताया जाता है और चंद्र ग्रह जिस व्यक्ति का बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति का मन भी बलवान होता है और मन जिस व्यक्ति का बिगड़ जाता है उसके जीवन में सारी चीजें बिल्कुल बिगड़ने लग जाती हैं। क्योंकि मन अगर अशांत रहता है तो जिंदगी भी अशांत हो ही जाती है।
तो ये जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इनका अवश्य ही ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वह शाम 4:23 से 6:19 तक ही होगा और जो चंद्र उदय का जो समय है वह 5:28 पर होगा। तो ये समय को बिल्कुल नोट करके आप रख लें और चंद्र ग्रहण के समय में कुछ खास चीजों को अवश्य ही कर लें। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने घर में गंगा जल का छिड़काव बिल्कुल भी करना ना भूलें। 6:19 के बाद गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करना बेहद खास बताया जाता है, क्योंकि जितना भी दुष्प्रभाव घर में ग्रहण के कारण पड़ा हुआ होता है, गंगा जल को छिड़क देने से सारे दुष्प्रभाव बिल्कुल समाप्त और शांत हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं करता है तो उससे उसके जीवन में दुर्भाग्य निश्चित ही उसे घेरता है। 9 ग्रह तो खराब होते ही हैं, क्योंकि ग्रहण काल को अशुभ समय माना जाता है। इसमें मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, इसीलिए ग्रहण के समय में मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां पर घुस ना सके और देवी देवताओं की मूर्ति को ना छुए, क्योंकि यह भी बिल्कुल वर्जित बताया जाता है। तो चंद्र ग्रहण के समय में अवश्य ही गंगा जल का छिड़काव बाद में कर लें। अब दूसरी चीज ये है कि स्वास्तिक जो होता है अपने आप में ही एक यंत्र का कार्य करता है। काफी लोग ऐसा होते हैं कि केवल सिंदूर का ही इस्तेमाल स्वास्तिक बनाने के लिए करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर खास विधि से स्वास्तिक को बना दिया जाता है तो इससे बहुत ही ज्यादा धन आगमन के स्रोत तो बढ़ते ही हैं, सुख समृद्धि घर में बढ़ती ही चली जाती है और जो भी दुर्भाग्य की समस्याएं, बाधा, अड़चने उसके कार्य में होती हैं वो भी समाप्त होती हैं। तो चंद्र ग्रहण के समय में आपको एक खास विधि से एक घोल तैयार करना है और अलग अलग जगहों पर इस स्वास्तिक को बनाना है। वो जगह भी हम आपको निश्चित ही बताएंगे, लेकिन उसकी विधि किस प्रकार घोल तैयार करना है वो आप जान लें। आपको कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है, 1 चम्मच हल्दी लेनी है, 1 चम्मच सिंदूर लेना है और 1 ही चम्मच इलायची का पाउडर आपको लेना है। ये सारी संपूर्ण चीज़ों को मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेना है और अगर थोड़े पानी की आवश्यकता पड़ती है तो पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गंगा जल का ही केवल इस्तेमाल आपको करना है, क्योंकि गंगा जल का इस्तेमाल करने से यह स्वास्तिक और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बनता है। इससे सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव उस घर में बना ही रहता है और नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर जाती हैं तो वो अलग अलग जगह पर छुप कर बैठ जाती हैं और जिसका काफ़ी लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि कहाँ पर छुप कर बैठी हैं। तो स्वास्तिक से जो ऊर्जाएं निकलती हैं ये नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाती हैं। इसीलिए हर एक घर में स्वास्तिक को बनाना और हर महीने बनाना बेहद आवश्यक रहता है। तो जिस प्रकार हमने आपको घोल बताया है उस प्रकार घोल बनाकर आपको सबसे पहली जगह तो ये है कि घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर एक स्वास्तिक चंद्र ग्रहण के बाद निश्चित ही बना दें और दूसरा स्वास्तिक घर के अंदर मुख्य द्वार के बिल्कुल बाहर, यानी कि जो आपका घर का मेन गेट है उसके बिल्कुल बाहर, और एक स्वास्तिक घर के बिल्कुल अंदर आपको बनाना है। ठीक इसी प्रकार दूसरा जो स्थान है वो आपको किचन में बनाना है। अपने रसोई घर में इन चीज़ों को बनाना बेहद शुभकारी और लाभकारी होता है। तो स्वास्तिक अवश्य ही बना लें, किचन में अवश्य जरूर बनाएं। और तीसरा स्थान आपका बेडरूम है जहां पर आप सोते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर सकारात्मक ऊर्जाओं का, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। वो इस पर निर्भर होता है कि उसके घर में कौन सी ऊर्जाएं वास करती हैं और यही वजह रहती है कि जब काफ़ी लोग सो जाते हैं तो उस समय उन्हें डरावने बुरे सपने आते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सकारात्मक सपने आते हैं। तो यह संकेत करता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास है और सकारात्मक ऊर्जाओं को तो जितना बढ़ाया जाए उतना ही कम रहता है, क्योंकि सारे कार्य उन्हीं पर निर्भर होते हैं। वो आपकी मदद करती हैं जिन भी कार्य को आप सोचते हैं। तो बेडरूम में अवश्य ही बना लें। अब चौथा स्थान है जो जहाँ पर आप बालकनी है आपकी, जहाँ से बाहरी ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पर भी अवश्य ही एक स्वास्तिक को बना लें। पांचवा स्थान आपके घर की अलमारी, जहाँ पर आप धन, सोने आदि वगैरह रखते हैं, अपने आभूषणों को रखते हैं, अपनी जरूरी चीज़ों को रखते हैं, वहाँ पर अवश्य ही एक स्वास्तिक बना लें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी की अपार कृपा की प्राप्ति होती है और धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ते ही और खुलते ही चले जाते हैं। छठा जो स्थान है जहाँ पर आप कार्य करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक बैठते हैं और जहाँ पर आपकी नज़र बहुत ज़्यादा अधिक जाती है,
वहाँ पर एक स्वास्तिक को बनाया जा सकता है। और जब भी आप कार्य करें, कोई पढ़ाई करें या कोई भी चीज करें तो स्वास्तिक को देखकर सकारात्मक ऊर्जाओं की प्राप्ति कर लें, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय एक बहुत ही ज्यादा अध्यात्म की दृष्टि से शुभ भी होता है। और इसी दिन काफी साधनाएं भी करी जाती हैं, इसीलिए करी जाती हैं जिससे उन साधनाओं की सिद्धि आसानी से प्राप्त होती है। लेकिन वह साधना तंत्रोक्त होती हैं, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में जैसा हमने आपको बताया है, स्वास्तिक अवश्य ही बना लें। और ये बात ध्यान रखें, जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको ग्रहण बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए और ना ही घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। किसी भी पेड़ या पौधों को बिल्कुल भी आपको नहीं छूना है, क्योंकि इसको छूने से राहु और केतु के दुष्प्रभाव लग जाते हैं। और राहु और केतु के दुष्प्रभाव लग जाने की वजह से व्यक्ति के जीवन में जो मानसिक उसका संतुलन है वो बिगड़ने लग जाता है। जब भी वह सोता है उसे डर, बेचैनी, चिंता सताने लग जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सारी चीज़ें जितनी भी हमने आपको बताई हैं, इनका ध्यान अवश्य ही रखना है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।